तो फिर और एक बार सबको जय मसीह। प्रभु की अनुग्रह से आज हम सब मिले हैं जो प्रभु का दिन है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह ने मरे हुओं में से उठकर आए थे। हालेलुया। तो इसलिए शुक्रवार का दिन में प्रभु यीशु क्रूस पर मारा गया था, फिर कब्र में दिया गया था, फिर तीसरा दिन जो रविवार का दिन कहता है, रविवार का दिन में वो मरे हुओं में से उठकर आए हैं और हम सभी का विश्वास को परिपूर्ण किया था और उसका आशीष से हमने आज जुगानुयुग के लिए पाए हैं। तो आज हम लोग प्रभु की वचन से कुछ देखेंगे कि हमें विश्राम में प्रवेश करना कितना अनिवार्य है। हालेलुया। आज हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर जो हमने जो विश्वास किया है, अगर उसको सही रीति से अगर हमें समझे उसके वचनों के द्वारा, प्रभु की बातों के द्वारा, तो हम निश्चित है कि हम विश्राम जो पाए हैं वो निश्चित हो जाता है। अगर क्योंकि हम और आप वचनों को अगर नहीं समझे और प्रभु यीशु मसीह जो कह रहा है अगर नहीं समझने से, तो हम गलत चीज़ों का धुन में इस दुनिया में रह जाते हैं। मैं इसलिए आज कहना चाहता हूँ कि हम और आपको प्रभु यीशु मसीह सही दिशा, सही मार्गदर्शन दिखाता है बोलकर। आमीन। केवल प्रभु यीशु मसीह ही दुनिया को सही मार्गदर्शन दिखाता है बोलकर मैं कहना चाहता हूँ इसी विषय में। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय में कुछ बातें, कुछ घटनाएं मैं कहना चाहता हूँ। उस वचन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह ने कुछ आदमी को देखा, कि कुछ आदमी को पाया कि उन लोग गलत चीज़ों का धुन में, गलत चीज़ों का खोज में उन लोग रह गया था। प्रभु यीशु मसीह ने आपका यूहन्ना 6 अध्याय में 5 रोटी 2 मछली से 5000 से अधिक लोगों को खिलाया था, और वो भी जो औरतों को और बच्चों को छोड़कर केवल पुरुषों को 5000 2 मछली 5 रोटी से खिलाया था। और प्रभु यीशु मसीह बाद में फिर वो लंबा विषय मैं शॉर्टकट में बता देता हूँ। प्रभु यीशु मसीह पर्वत पर चला गए थे प्रार्थना के लिए, उसको चेलों को कि सागर की उस पार चला जाने के लिए भेज दिया था। तब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उस पार तक ढूंढने के लिए आ गया था। तब यीशु को जब उस पार में पाया तो लोगों ने कहा कि प्रभु तुम यहाँ पर कब आए हैं, कैसे आए हैं, इस तरह की बातें यीशु से पूछ रहा था। तो प्रभु यीशु ने उनसे जवाब दिया था कि तुम लोग चमत्कार को, प्रभु ने जो चमत्कार किया था वो देखकर मुझे नहीं ढूंढ रहे हैं, लेकिन तुम लोगों ने रोटी को, जो 5 रोटी 2 मछली से जो खिलाया था, तुम लोग उसको देखकर तुम लोग ढूंढ रहे हैं। तो यीशु ने इसी विषय में कुछ बातें कहा था, इसलिए मैं अब लोगों को सुनाना चाहता हूँ। हम सब मिलकर प्रभु की अनुग्रह से ये बातों को सुने। तो ये रचित ये यूहन्ना 6 अध्याय है, 25 पद से मैं थोड़ा पढ़ता हूँ कि झील के पार जब वे उससे मिले तो कहा, हे रबी तू यहाँ कब आया। तो उस लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ रहे थे। तो तब उन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से पूछा था, हे रबी तू यहाँ कब आया।
यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते हो कि तुमने आश्चर्य कर्म देखे, परंतु इसलिए कि तुम रोटियां खाकर तृप्त हुए। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा कि 27 पद में, नाशवान भोजन के लिए परिश्रम न करो, परंतु उस भोजन के लिए जो अनंत जीवन तक ठहरता है, जिससे मनुष्य का पुत्र तुम्हें देगा, क्योंकि पिता का अर्थात परमेश्वर ने उसी पर साप लगाई है। यानी कि परमेश्वर पिता ने प्रभु यीशु मसीह को अधिकार दे दिया है कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जगत को अनंत जीवन देने के लिए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने इस यूहन्ना का 6 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह ने कई बार कहा है कि मैं जीवन का रोटी हूँ बोलकर प्रकाश किया है। आमीन, हालेलुया। मैं जीवन का रोटी हूँ बोलकर, वो भी जीवित रोटी, आमीन, जीवन देने वाला रोटी है, वो स्वर्ग से उतर कर आया है। बहुत सारे विषय हैं, लेकिन मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आज पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु यीशु मसीह कह रहा है कि तुम लोग जो रोटी 5 रोटी और 2 मछली से खाए हैं, उसके पीछे मत भागिएगा, उसके धुन में मत, उसके खोस में मत जाइएगा, लेकिन तुम्हें जो अनंत जीवन दे सकता है उसी रोटी के पीछे चलिएगा, उसी रोटी को ढूंढिएगा, उसी रोटी के खोज में रहिएगा। आमीन। जो है वो है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि वो रोटी मैं हूँ बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का रोटी हूँ बोलकर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि वो जो हम लोग दो मछली 5 रोटी से जो हम खाए हैं, तो वो तो खाकर फिर शरीर का बाहर चला जाएगा, नाश हो जाएगा, है ना। लेकिन जो स्वर्ग से उतर कर जो रोटी आए हैं, तो इसको अगर हम खाए तो सर्वदा के लिए जीवन पाकर रहेगा, जी कर रहेगा। आमीन। ठीक है, तो इसलिए देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें क्या सच्चा मार्गदर्शन परमेश्वर के मार्गों में हमें ले चलता है। जैसा कि देखो कैसा हमको जो कैसा हमें सिखा रहा है, तुम गलत चीज़ों के खोज में मत जाइएगा। हमको बता रहा है कि तुम गलत चीज़ों के खोज में मत जाइएगा, जो नाश हो जाता है, जो खत्म हो जाता है। हम लोग जो भी खाते हैं, परिश्रम करके खाकर कमा कर लेकर आता है, तो फिर हम लोग खाते हैं, लेकिन वो फिर खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो जीवन का रोटी है, उसको हम खाए तो हमारा प्राण संतुष्ट हो जाता है। प्रभु यीशु मसीह की बातों को सुनकर हमारा प्राण संतुष्ट हो जाता है, लंगड़ा चलने लग जाता है, अंधा देखने लग जाता है, मुर्दा भी प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनता है उठकर, और जीवन फिर जीना शुरू कर देता है। मरा हुआ भी जी कर उठ जाता है प्रभु यीशु मसीह की बातें सुनकर, क्योंकि जीवन का रोटी है प्रभु यीशु मसीह। आमीन, हालेलुया। हम सब खुश हैं ना कि प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आए हैं और हमें स्वर्ग का गुप्त बातों को हमें बताया है। इसलिए हमारा जीवन को प्रभु यीशु मसीह का बातों के द्वारा हमें नया कर देता है। हालेलुया, है ना। तो हमारा कि देखो उकाब भी क्या करते हैं कि उकाब भी उसका जवानी को फिर नया कर देता है। तो हम और आपको भी परमेश्वर ने बाइबल में उकाब की साथ तुलना किया है। हमारा जवानी को भी उकाब की न्याय परमेश्वर के वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की बातों के द्वारा आप और हमारा जीवन भी नया कर सकता है। हमें ये जानिएगा, जो बातें प्रभु यीशु मसीह ने इसलिए कहा, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 63 पद में कहा है कि जो बातें मैं तुमसे बता रहा हूँ, ये बातें क्या है? जीवन है और आत्मा है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह की बातें जो हम और अब जो मिलकर आज कलसिया में जो सुन रहा है, हमारा क्या फ़ायदा है? हमारा क्या फ़ायदा है? आपका क्या फ़ायदा है? चर्च में आकर प्रभु यीशु मसीह के बातों को सुनने का
क्या फायदा हुआ? ये बातें सुनकर फायदा हुआ कि यीशु ने जो कहा, जो बातें मैंने जो तुम्हें सुना रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, यही जीवन है और यही आत्मा है। आमीन, हालेलुया। यानी कि आपको हमारा शरीर का कुछ भी अंग अगर मर जा रहा है तो उसको फिर चंगा दे रहा है। आमीन। उसको हमारे शरीर का कोई अंग अगर कमजोर हो रहा है तो उसको नया बल दे रहा है। हालेलुया। हमारा प्राण में अगर कुछ कमजोर है तो हमारा प्राण को भी नया आत्मा के साथ शक्ति प्रदान कर रहा है, वो भी परमेश्वर का अपना आत्मा के द्वारा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए कि हमें सच्चा परमेश्वर का खोज के विषय में बताता है, जो जीवन अनंत जीवन हमें देता है। हम सब नहीं तो दुनिया में हूँ हम लोग, लेकिन क्या करते हैं, सारा दिन हम लोग क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, ये सब खोज में रहता है। जैसा कि इस समय पर कि जिसने 5 रोटी 2 मछली को खाकर प्रभु को ढूंढ रहा था, लेकिन उन लोगों ने जब प्रभु यीशु से मिला तो यीशु ने कहा, अरे भाई लोग, अरे बहन लोग, तुम लोग क्यों नाशवान वस्तु के खोज में रहते हो? उस खोज में रहो जो तुझे अनंत जीवन देता है। आमीन, जो सदा सदा के लिए रहता है, उसके खोज में रहो। प्रभु कहना चाह रहा है, प्रभु यीशु मसीह प्रकट कर दिया है उन लोगों को, देखो जीवन का रोटी मैं हूँ। जो योना रची सुसमाचार 6 अध्याय जो 46 पद में कहा है, जो मुझे विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। आमीन, हालेलुया। अब देखिएगा योना रचित सुसमाचार उसी अध्याय में कि 6 अध्याय का 47 पद में यीशु ने कहा, जो मुझे विश्वास करता है अनंत जीवन उसी का है। इसलिए हम रोटी के पीछे नहीं भागना है, परंतु जीवन का रोटी जो प्रभु यीशु मसीह है उस पर हम विश्वास करें। हालेलुया। तब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह ने जब कहा कि हमारे जीवन में एक ही काम है, तो लोगों ने जब सुना प्रभु यीशु मसीह के बातें, जो तुम्हें जीवन दे सकता है, अनंत जीवन देता है सदा के लिए, तो उसको खोजे। तो लोगों ने यीशु से पूछा था, क्या पूछा था कि तो हे प्रभु, तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, क्या काम करना पड़ेगा? तो प्रभु यीशु मसीह ने उनको बताया था कि परमेश्वर का एक ही काम है। भाइयों बहनों, आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, ये आप और हमारा केवल एकमात्र एक काम है, जो और दूसरा काम नहीं है। मैं दूसरा काम को छोड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, मैं संसारिक काम को छोड़ने के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन हमारा प्राण को बचाने के लिए एक ही काम जरूरी है। हमें सदा के लिए जीवन जीने के लिए एक ही काम जरूरी है। परमेश्वर ने जो दिया है और वो प्रभु यीशु मसीह ने हम और आपको प्रकाश कर रहा है इसी वचन के द्वारा। अब देखिएगा यहाँ पर लिखा है कि 28 पद में उन्होंने उससे कहा, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? ठीक है, परमेश्वर के कार्य करने के लिए हम क्या करें? तब यीशु ने उत्तर क्या दिया है, देखते हैं कि 29 पद में यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, परमेश्वर का कार्य ये है कि तुम उस पर जिससे उसने भेजा है विश्वास करो। आमीन। यानी कि परमेश्वर ने उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजे हैं ताकि जगत को उसके द्वारा उद्धार दे। इसलिए कि हम जिसको परमेश्वर पिता ने जो भेजे हैं उसका पुत्र प्रभु यीशु को हम और अब विश्वास करें। एक ही काम है, वो है प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करना। आमीन, हालेलुया। तो आपका विश्वास, तो हम और आपने जब प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर विश्वास कर चुका है, हम सब ने विश्वास किया कि नहीं? एक बार बोलिए तो जोर से, हालेलुया। विश्वास किए हैं ना? हाँ बोलिए। हाँ, तो विश्वास करने के द्वारा आपका क्या फायदा हुआ है समझे? सदा के लिए अपने जीवन का जीने का रोटी को पाया। आमीन। जो आपको सदा के लिए जिलाता है, हमारा प्राण को सदा के लिए जिलाता है,
वो अब और हमने उस रोटी को, जीवन का रोटी को पाया है। प्रभु यीशु मसीह ने क्या बताया? मैं जीवन का रोटी हूँ। आमीन, हालेलुया। वो जीवन का रोटी को अपने विश्वास किया, अब अभी सदा के लिए अब जीवन पाया है। अब पाएगा नहीं, अब ये संसार छोड़ देने के बाद, मरने के बाद पाएगा नहीं। आपने जिस समय से प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु जानकर विश्वास किया है, आपने सदा का जीवन पाया है, अनंत जीवन पाया है। आमीन। तो हम और अब हमारा विश्वास प्रभु यीशु मसीह पर हम और आपको अनंत जीवन देता है। हालेलुया, जो जीवन का रोटी कहलाता है। ठीक है। और जब हमने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है, समझे, जब हम और आपने प्रभु यीशु मसीह को जब से विश्वास किया है, तब से हमारा आत्मा में विश्राम भी पाया है। अब और हम विश्राम में प्रवेश कर चुका है। वो कौन सा विश्राम है? मेहनत करने का विश्राम है क्या? ज़्यादा नाम कमाने का विश्राम है क्या? नहीं। हम और आपने परमेश्वर का विश्राम को पाया है। आमीन। परमेश्वर का विश्राम को पाया है, जो हमें इसलिए हम और आपको हमारे प्राण के लिए कुछ सोचना नहीं पड़ता है, क्योंकि प्रभु ख्याल रखता है हमारा प्राण को भी। उसने हम और